गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल जो क्रूड ऑयल पे आपको एनालिसिस दी थी, यूएसडी के चार्ट पर ही दी थी, एमसीएक्स पे नहीं दी थी। बिकॉज मैं नहीं चाहता ना बहुत ज़्यादा रूल्स रूल्स खेलता रहूँ, है ना। क्योंकि सेवी का जो स्टेटमेंट है कि आप 3 महीने पुराने डेटा पर ही एनालिसिस करोगे, उस पर क्लियरिटी नहीं है। और उसको लेकर के हमारे जो ब्रोकर हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रहे हैं, सो दैट हम नहीं चाहते ना कोई भी लफड़ा हो। तो इसकी वजह से एमसीएक्स के चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस बंद करके रखा हुआ है जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अच्छा, मैं यूएसडी के चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो ही आपको ये काम आएगा। इंडियन मार्केट पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर कोई ब्रोकर की एनालिसिस टीम से देख रहा है तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि फॉरेक्स मार्केट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू कैन डू व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट, है ना। आप उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, लेवल ड्रॉ कीजिए, जो करना है करिए, है ना। बट आप इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते, ऐसा कहना है। बड़ा दुख की बात है कि जब हमें अडॉप्ट करना था, हमें अपने साथ लेना था, तो किसी भी कंडीशन के साथ चीज़ें चल रही थी। और अभी जब हम थोड़ा ग्रो कर चुके हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है काम करने में। और इसी को बोलते हैं ना कि अपनी कंपनी अपनी ही होती है, और पराये की कंपनी में काम करना पराया ही रहता है। कभी ना कभी चीज़ें तुम्हारे फेवर से निकलती जाती हैं, तो यही होता है। अच्छा, चलो वो तो मतलब के यार हैं, लेकिन सब्सक्राइबर भी तो मतलब के यार हैं। आप देखो ना, जैसे ही मैंने एमसीएक्स पे थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम, आप समझो या ना समझो, आप खुद सोच के देखो कि आपने इतने साल ग्रो किया, मेहनत किया, आपने चैनल बनाया, और कुछ भी ऐसा होता है तो आप खुद अपने चैनल पे वीडियो डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे। लेकिन कुछ लोग अनफॉलो करके जा रहे हैं इसीलिए बोलते हैं ना, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है और डूब रहे जहाज को लोग तुरंत छोड़ के भागते हैं। तो यही होता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सबको चाहिए भैया तुम उनके काम आ रहे हो तब तक ही ठीक है, काम नहीं आ रहे हो कोई नहीं आपको सपोर्ट करता, कोई भी आपको नहीं करता। मैं उनसे खफा भी नहीं हूँ, यही नेचर है कुदरत का, यही नेचर है। बट मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ कि मैं अगर क्रूड ऑयल यूएसडी के चार्ट पे भी बोल दूंगा ना, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मैंने एनालिसिस की है। अब वो एमसीएक्स पे किधर जाएगी वो देख लेना। लेकिन क्रूड ऑयल पर कल क्या कहा था, याद है आपको? क्रूड ऑयल पे कहा था कि अगर ये इस जोन को पार करने में कामयाब हो गया तो ये फिर ऊपर 108 और $110 तक ऊपर जा सकता है। वही हुआ, देख लो। और अभी भी ये $108 के आसपास ही मंडरा रहा है। थोड़ा सा नीचे गया था बट वो भी रिकवर करके वापस आ चुका है। अभी जो नेक्स्ट इसका जो हर्डल बनेगा, जो मुझे चार्ट पर दिखाई दे रहा है, मैं 4 आवर पे जाना प्रेफर करूँगा। ब्रेकआउट, मैंने आपको कल इस वाले ब्रेकआउट की बात कही थी कि ये ब्रेकआउट के लिए अटैम्प्ट कर रहा है। मैं वीडियो इसीलिए बनाया था कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, और ब्रेकआउट के बाद $110 पर रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, ऐसा कहा था। देख लो जाकर चार्ट को। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन भर भी दे दूँ तो वो वीडियो आपके काम की है? 9 साल किसी बंदे ने ट्रेडिंग की दुनिया में बिताए हैं, तो वो पागल तो नहीं है ना। ताकत रखता है वो कि वो जो एनालिसिस करेगा वो आपके काम आएगा। फिर भी कुछ लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके गए हैं। मैंने देखा उधर एनालिटिक में जा करके। कोई बात नहीं है, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन होता है। अभी जो नेक्स्ट, अभी देखो ब्रेकआउट तो हो गया, रेजिस्टेंस को टच भी कर लिया, रेजिस्टेंस के नीचे मंडरा भी रहा है। अभी $118 की तरफ ये जाने का ट्राई कर सकता है। $118 के लिए मेरा आरएसआई मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आरएसआई। और अब ये $118 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ये ट्राई करेगा आने वाले समय में जाने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप चलिएगा। नेचुरल गैस उछलता है फिर गिर जाता है, उछलता है फिर गिर जाता है। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का असर इसको गिरने नहीं दे रही है, और इस टाइम पर भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं, डिमांड इसकी है नहीं, तो डिमांड इसको चढ़ने नहीं दे रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। लेकिन अब ये ना चार्ट इसका वीक होता जा रहा है। देखो चार्ट धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। हल्की सी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वॉर वगैरह ये सब चीज़ें, कुछ भी कूल डाउन हो गया, ऐसा न्यूज़ आता है ना, तो सबसे पहले कोई गिरेगा तो यही गिरेगा। और इस पर जो मेरा यूएसडी के चार्ट पर है, ये इस पर मेरा 2.42 का टारगेट है।
2.4252 का टारगेट है, पॉइंट में है, याद रखिएगा, डॉलर है ना। आपका MCX वाला कितने पर है वो जाके चार्ट पे देख लीजिएगा, बट इस पे 2.4252 पर मंडरा रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस। और अगर ये इस वाले स्विंग लो को तोड़ देता है जो कि 2.6655 के पास बना है, तो इसकी लैंडिंग नीचे होगी। अब मैं परसेंटेज वाइज आपको बता देता हूँ कि ये परसेंटेज वाइज कितना है फ्रॉम दिस लोकेशन, याद रखिएगा तकरीबन 10%, 10.5% के आसपास है। गोल्ड, याद है गोल्ड पर क्या कहा था आपको, याद करो याद करो, गोल्ड पर आपको कहा था कि गोल्ड कमज़ोर हो रहा है, गोल्ड गिर सकता है, याद है, और वैसा ही हुआ। आपको यहाँ पर ये पैटर्न बताया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसके सपोर्ट तक आ सकता है आपके सामने। अभी गोल्ड मंडरा रहा है 4573 के आसपास, हल्का फुल्का पुल बैक लेगा क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, 4615 के लेवल पे लिक्विडिटी बैठी हुई है। इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ फेस होगा, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा जहाँ पर इसको निकलने में ऊपर दिक्कत होगी, वो होगा 4681 के आसपास। तो अगर हम सेल करना चाहते हैं तो 4615 की जोन में शुरुआत करनी चाहिए और 4681 तक हमें धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। हमारा जो अपसाइड में एसएल होगा वो होगा 4772। अब डाउन साइड में कहाँ तक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, डाउन साइड में 4352 तक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये दिखाई दे रहा है। सिल्वर यूएसडी के चार्ट पे चलते हैं, इस पर भी आपको मूवमेंट मिला, ठीक है, 72.630 के पास मंडरा रहा है। जिस लेवल की बात कही थी वो ब्रेक हुआ, आपके सामने है, मैं झूठ मूठ की तारीफ नहीं लूट रहा हूँ, आप देख लो, पुरानी वीडियो अभी भी चैनल पर डली हुई है और उस पर क्या रिज़ल्ट आया है जाके देख लो। आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो, MCX पर मेरा कोर्स है, आपको एंट्री एग्ज़िट किस तरह से चीज़ें करी जाती हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। आप थोड़ा खर्च करो, आप रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने नुकसान कर लिया, 14-15 हज़ार रुपये का नुकसान कर लिया, नहीं, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आपको इस लेवल का नॉलेज मिलेगा। अभी 72.600 के आसपास ही मंडरा रहा है। मेरा जो नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में जो लेवल मुझे दिख रहा है एक आध हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, वो $64 के आसपास दिख रहा है सिल्वर, यानी कि जहाँ पर ये खड़ा है वहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 11% 12% रखो आप राउंड फिगर के आसपास का कट सिल्वर में और आने का चांसेस जो है वो बन सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे आप बात कर लेना, आप जुड़ो मेरे साथ, क्योंकि अभी आप जैसे चाहते थे उस तरह से एनालिसिस मैं नहीं दे सकता, आपको सीखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आइए मैं सिखाऊंगा आपको, सारी चीज़ें सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैट बॉक्स में भी पिन कमेंट्स कर दूंगा, मैसेज कीजिए, बात कीजिए और किसी भी तरीके से जुड़िए, तभी फ़ायदा हो सकता है आपको।